नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस दुनिया को हम इतना असली, रियल मानते हैं, क्या वो असल में एक झूठ है? क्या ये सारा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह और यहाँ तक कि हम खुद किसी महाकंप्यूटर का एक एडवांस सिमुलेशन है? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भौतिक विज्ञान के सबसे बेडिडे रहस्यों में से केंद्र में है। और इसका जवाब छुपा है एक साधारण से प्रयोग में, जिसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज हम इस प्रयोग को सरल भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा देखना, हमारी चेतना कॉन्शसनेस इस दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। क्या वाकई यह दुनिया सिर्फ तब तक असली है जब तक हम इसे देखते नहीं? सबसे पहले समझते हैं कि सिमुलेशन थ्योरी क्या है। इसका सीधा मतलब है कि हम जिस वास्तविकता, रियलिटी में जी रहे हैं, वह किसी उन्नत सभ्यता, एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम के अलावा और कुछ नहीं है। अगर यह सच है तो इसका सबूत कहाँ है? वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम किसी सिमुलेशन में हैं तो हमें उस प्रोग्राम के कोड में कुछ ग्लिचेस या नियम ज़रूर मिलेंगे, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। ये प्रयोग हमें बताता है कि इस दुनिया के कण हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करते हैं। इस प्रयोग में तीन मुख्य चीज़ें होती हैं: प्रकाश का स्रोत या ये इलेक्ट्रॉन, एक प्लेट जिसमें दो पतले पतले छेद स्लिट्स होते हैं, और पीछे की स्क्रीन जहाँ कणों के टकराने से निशान बनते हैं। ये बहुत ही सरल है। हम कणों, जैसे छोटे छोटे गेंदों, को इन दो छेदों से गुजारते हैं और देखते हैं कि वह पीछे वाली स्क्रीन पर कैसे पैटर्न बनाते हैं। हमारा पहला अनुमान ये है कि हमें स्क्रीन पर छेदों के ठीक सामने दो लाइनें मिलनी चाहिए, है ना? अब करते हैं असली प्रयोग। हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो किसी भी चीज़ के सबसे छोटे कण होते हैं, और उन्हें इन दो स्लिट्स से गुजारते हैं। परिणाम: हमें स्क्रीन पर दो लाइनों के बजाय बहुत सारी लाइनें, पट्टियाँ मिलीं, जिन्हें इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। यह पैटर्न तभी बनता है जब कण किसी लहर की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे पानी की दो लहरें टकराकर एक दूसरे को काटती हैं और बहुत सारी लहरें बनाती हैं। इसका मतलब है कि जब कोई नहीं देख रहा था, तो हर इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दोनों छेदों से गुजरा, और लहर की तरह व्यवहार करते हुए उसने खुद से ही इंटरफेयर किया और ये पैटर्न बनाया। यह बात हमारी साधारण समझ से बिल्कुल बाहर है। वैज्ञानिकों ने सोचा, ये कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दो जगह हो? तो उन्होंने पता लगाने के लिए एक कैमरा डिटेक्टर लगाया। हमने एक स्लिट के पास एक डिटेक्टर लगाया ताकि हम देख सकें कि इलेक्ट्रॉन किस छेद से गुजर रहा है। परिणाम: जैसे ही हमने डिटेक्टर लगाया, यानी जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को देखना शुरू किया, सारा पैटर्न बदल गया। इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो गया, और अब स्क्रीन पर हमें वही दो लाइनें मिली जिसकी हमें शुरू में उम्मीद थी। ऐसा लगा जैसे इलेक्ट्रॉन ने अचानक से तय कर लिया कि अब मैं लहर नहीं, बल्कि एक साधारण कण हूं, और मैं सिर्फ एक छेद से ही गुजरूंगा। यह प्रयोग बार बार दोहराया गया है, और हर बार यही परिणाम मिलता है। जब नहीं देखते, कण लहर की तरह व्यवहार करते हैं। जब देखते हैं, कण सामान्य कण की तरह व्यवहार करते हैं। यह सबसे बीडीडीडीडी क्वांटम मिस्ट्री है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि हमारा देखना, यानी हमारी चेतना कॉन्शसनेस, इस दुनिया की वास्तविकता को बदल देता है। सिमुलेशन थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि यही वो कोड की गेडीडीडीएचबीडीडी ही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अगर यह दुनिया एक विशाल वीडियो गेम है, तो डेवलपर ग्राफिक्स और डिटेलिंग पर तभी काम करते हैं जब खिलाड़ी उस जगह को देख रहा होता है। अगर आप कमरे के दूसरे कोने में हैं, तो गेम उस कोने की डिटेलिंग पर सीपीयू पावर क्यों खर्च करेगा? ठीक इसी तरह सिमुलेशन थ्योरी कहती है, जब हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते तो सिमुलेशन उसे एक संभावना, प्रोबेबिलिटी वेव के रूप में रखता है, जो कम प्रोसेसिंग पावर लेता है। लेकिन जैसे ही हम उसे देखते हैं, सिमुलेशन को तुरंत उस संभावना, वेव, को एक ठोस वास्तविकता, पार्टिकल में बदलना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक वीडियो गेम आपके देखने पर ग्राफिक्स को लोड करता है। इलेक्ट्रॉन हमारी चेतना के कारण वेव से पार्टिकल बन जाता है। इसे क्वांटम फिजिक्स में वेव फंक्शन का पतन कहते हैं। इसका मतलब है कि वास्तविकता तब तक धुंधली, ब्लरी रहती है, जब तक हम उसे देखकर ठोस नहीं बना देते। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी चेतना, कॉन्शसनेस, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले कोड का एक हिस्सा है,
ये शायद कभी साबित न हो कि हम सिमुलेशन में हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के ये नियम निश्चित रूप से बताते हैं कि हमारा होना इस ब्रह्मांड के लिए बहुत मायने रखता है। आपको क्या लगता है? क्या ये दुनिया एक सिमुलेशन है?